गेट नंबर 2 पर मिला। बम की खबर मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। कोर्ट परिसर में भी जांच जारी है। पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है। खबर मिलते ही 2 बम मिले। जो खबर मिली थी उसके बाद इनमें से एक को डिफ्यूज कर दिया गया। बताया गया कि 2 बम में से एक हैंड ग्रेनेड है और हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आपको बता दें कि पहले भी कचहरी में धमाके हो चुके हैं जिनमें कई लोगों की जान गई थी। एक बार फिर बम मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठने लाजमी हैं। लोगों ने शनिवार सुबह गेट नंबर 2 पर एक संदिग्ध बैग देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। वाराणसी के कोर्ट परिसर में हैंड ग्रेनेड मिला है। पुलिस ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। अशफाक अहमद इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशफाक, किन परिस्थितियों में हैंड ग्रेनेड मिला, कहां पर मिला और बताया जा रहा है कि 2 बॉम्ब थे तो फिर एक क्या था? ये अक्षय, ये बनारस में जो जिला कचहरी है उसके गेट नंबर 2 पर जब पुलिस जो है जांच कर रही थी, एक्चुअली में वहां पर पहले बम ब्लास्ट हुआ था तो अमूमन जांच डेली होती है वहां पर। एक वकील के तख्त के नीचे एक संदिग्ध चीज मिली और जब वहां मेटल डिटेक्टर से देखा गया तो उसमें बीप की आवाज आई और उसके बाद फिर पूरा परिसर तुरंत खाली करा लिया पुलिस ने। और करीब एक जो है हैंड ग्रेनेड मिला जिसको डिफ्यूज किया गया। एक और संदिग्ध वस्तु मिली है जिसको पुलिस डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है और पूरा परिसर खाली करा लिया गया है और जिला है उन्होंने कोर्ट में छुट्टी कर दी है। एक माहौल अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि ये बहुत व्यस्त इलाका है बनारस का और उसकी वजह से जो है पूरे शहर में यूं कहिए कि एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ साल पहले जैसा आपने बताया कि फैजाबाद, बनारस और लखनऊ कचहरी में ब्लास्ट हुए थे और कई लोगों की मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। अभी जो एसएसपी है बनारस के, उन्होंने मीडिया से बात तो नहीं की है लेकिन उन्होंने ये संकेत जरूर दिया है कि ये बड़ी कोई कार्रवाई है, बड़ी साजिश हो सकती है। हम जांच कर रहे हैं और जल्दी ही इसको कुछ नतीजे पर हम पहुंच के आप बताएंगे। जी अक्षय, इसके अलावा जो दूसरी वस्तु मिली है अशफाक, इस बारे में पुलिस कोई खुलासा कर रही है कि वो दूसरी वस्तु क्या है? देखिए अभी उसकी जांच चल रही है। बम जैसी ही कुछ चीजें बता रहे हैं बम जो डिस्पोजल के लोग हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि परिसर खाली है, लोग दूर हैं और पूरा परिसर खाली करा लिया गया है और पुलिस को ये शक है कि कहीं कुछ और जो है हो सकता है। एक जब चूंकि मिला हुआ एक हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज की जा चुका है, दूसरा संदिग्ध चीजें मिली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे परिसर को लेकर एक जो छानबीन चल रही है और पुलिस का कहना है कि कम से कम पूरे परिसर को छानबीन करने में 2 से 3 घंटे अभी वक्त लगेंगे, तब जाके परिसर को सेफ घोषित किया जाएगा। ये पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है। इशफाक, वहां पर क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ मिल पाई है? कोई कैमरा वहां पर है ऐसा जो जैसे ये पता लग सके कि बैग दरअसल आया कहां से, कौन इस बैग को रख कर गया? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि ये एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो क्या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स यहां पर होती है? देखिए सीसीटीवी कोर्ट परिसर में तो नहीं लगा है लेकिन आसपास कुछ होटल हैं जिनके लगे हुए हैं। पुलिस जो है उनको जो है देख रही है। जो जिस गेट पर मिला उसके सामने थोड़ी दूरी पर भी एक होटल है जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है, तो पुलिस उसको भी देख रही है और वो सारे फुटेज वो खंगाल रही है और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है। लेकिन अभी पुलिस ज्यादा कोशिश में ये है कि किसी तरीके से पहले परिसर को सेफ घोषित किया जाए ताकि जो है लोगों में जो एक आसपास के लोगों में एक डर है वो खत्म हो। उसके बाद पुलिस जांच करेगी और एसएसपी, वही जैसा मैंने कहा कि एसएसपी ने अभी बात नहीं की लेकिन उन्होंने संकेतों में जरूर कहा है कि ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी एक घटना है और हम इसकी पूरी तरीके से तहकीकात करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, लेकिन इशफाक, ये जो है नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका है, पीएम का संसदीय इलाका है, बनारस की बात है, कोर्ट परिसर है, संवेदनशील रहा है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि अधिकारी इस तरह की वस्तुओं को मिलने के बाद संवेदनशील होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? चौराहों पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगाने की बात हुई। आप कोर्ट परिसर में बार बार हमले होते हैं, मारकाट होती है, मर्डर्स होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, उसके बावजूद कोर्ट परिसर में सीसीटीवी नहीं होना यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनारस कई मामलों में जो है वो नजर में रहता है। तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरे कई माफिया यहाँ गैंगवार भी हुआ है, कोर्ट परिसर में भी अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं।
तो पुलिस कहीं ना कहीं अगर संदिग्ध वस्तु कोई जाती है, कोई बैग छोड़ के निकल जाता है और वो बम निकलता है, हैंड ग्रेनेड निकलता है, तो सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर होता है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि उसने चारों तरफ कोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की है, लोगों की जांच कर रही है, लेकिन आखिर सवाल वही फिर आ जाता है कि किस तरह की जांच होती है कि बैग लेके लोग चले जाते हैं, अंदर बम जैसी चीजों को लेके चले जाते हैं और रख देते हैं, पुलिस बरामद करती है। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और बनारस के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक, अगर आप रिकॉर्ड के देखें 30 सालों में कम से कम दर्जनों हत्याएं कोर्ट परिसर के आसपास हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक अहमद, इस खबर, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये खबर चौंकाने वाली अपने आप में बनारस से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र है, बनारस का कोर्ट परिसर है। बनारस में कई सारे गैंग वॉर होते रहते हैं, कई बड़े माफिया यहाँ पर गैंग वॉर्स करते रहते हैं। बनारस के कोर्ट परिसर में गवाहों को लेकर, गवाही को लेकर, सबूतों को लेकर कई बार हमले हुए, मर्डर्स हुए, ब्लास्ट हुए। उसके बावजूद बनारस की इस कोर्ट में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। अधिकारी इस तरह की घटनाओं के बाद सक्रिय होते हैं, हरकत में आते हैं और फिर एक अगली हरकत का, इस तरह की घटना का इंतजार रहता है। अब संकट मोचन मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक बार आपको फिर से बता दें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2 वस्तुएं मिली हैं। एक बैग में कोर्ट परिसर में, एक वकील के टेबल के नीचे, जो कि एक हैंड ग्रेनेड है, इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है। एक दूसरी वस्तु है, वो भी एक एक्सप्लोसिव के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि वो भी कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, लेकिन अभी पुलिस ने इस बारे में कुछ साफ नहीं बताया है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है, छुट्टी कर दी गई है आज कोर्ट की, और अभी कोर्ट में सघन तलाशी अभियान जारी है।